नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के बारे में, जिसका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, पेपर 1 और पेपर 2 का। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका आंसर की कब आएगा। आयोग की तरफ से कुछ चीज़ें अपडेट भी किया गया है कि इस डेट में आपको हम आंसर की जारी कर देंगे। शायद 24 या 26 तारीख को बताया गया है। क्या उसी डेट में बिल्कुल आंसर की आ जाएगा या उसके बाद आने वाला है। इसका रिजल्ट कब तक आपको मिल जाएगा, क्या दिसंबर में रिजल्ट दिया जाएगा या जनवरी में आपको रिजल्ट मिलेगा, ताकि आप सभी बीपीएससी टीआरई फॉर्म में आराम से फॉर्म भर सके अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो। आगे क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया है, क्या नंबर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये तमाम चीज़ आपको बताने वाले हैं। और पेपर में जो कठिन प्रश्न पूछा गया है उसका क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 जो था उसमें भी कुछ प्रश्न कठिन पूछा गया था और पेपर 2 जो हुआ था उसमें सारा कह सकते क्वेश्चन हार्ड ही पूछा गया था। यानी कि इसका लेवल का बात नहीं कर सकते कि क्या लेवल का प्रश्न रखा हुआ था, बात समझे बिल्कुल। तो पेपर 2 जो है थोड़ा सा हार्ड किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो ये तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए आप सभी वीडियो को देख लेते पर वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए आप सभी। ये आप सभी देख लीजिएगा जो आपका स्टेट से संबंधित है कि कब फॉर्म आया था, कब से अप्लाई होना शुरू हुआ था, एग्जाम कब से कब तक चला था, पेपर 1 पेपर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस हमको चाहिए क्या, चाहिए हमको आंसर की, ताकि हम फटाफट चेक कर पाएं कि कितने प्रश्न आपका सही हुआ है। देखिए आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए आंसर की कब तक आपको मिल जाएगा, बात समझे। तो ये आंसर की आयोग की तरफ से कहा गया है कि 24 से 26 तारीख जो है इसी के बीच में आपको आंसर की हम अपडेट कर देंगे, बात समझे। 24 से 26 तारीख के बीच में आंसर की आपको दिया जाएगा। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपको जो दिया जाएगा लगभग 15 दिसंबर के अप्रॉक्स में, बात समझिए 15 दिसंबर के अप्रॉक्स में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बिल्कुल आप सभी जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार आपका खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है 24 तारीख या 25 तारीख के बीच में आपको आंसर की बिल्कुल मिल जाएगा और आप सभी बिल्कुल अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपसे सही किए हुए हैं। देखिए अगर पेपर 1 का आप सभी एग्जाम दिए हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि पेपर 1 यानी कि 9 और 10 के लिए अगर एग्जाम दिए हुए हैं तो इसका पेपर बिल्कुल सही था। PYQ बेस्ड इसका पेपर था, इसके पेपर में कहीं कोई छेड़खानी नहीं था, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था, ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल आराम से इसमें प्रश्न को सही किए हुए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसमें अच्छा खासा बच्चे कह सकते पास भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, बात समझे बिल्कुल, बात समझ रहे आप सभी। और जब पेपर 1 का जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें नंबर ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा। हो सकता है कि प्रश्न अगर इजी हो तो घटने का ही चांस हो सकता है, पर नंबर बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर आप सभी का अगर 77 या 78 के अप्रॉक्स में है, अगर जनरल में है, अगर इससे प्लस है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहिएगा, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट आपका नहीं होगा। अगर वहीं आपका पूरा 75 या 76 आ रहा है तब तो फिर आप सभी रेड जोन में रहिएगा, यहाँ पर खतरा आपका हो सकता है। जरा सा नंबर अगर कम हुआ तो समझ लीजिए आपका कहानी खत्म हो गया, 1 साल बर्बाद हो गया, बात समझे बिल्कुल, बात समझे। तो अगर 77, 78, 69 नंबर है तो आराम से आप सभी बिंदास होकर तैयारी में लग जाइए, बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट आपका हो जाएगा, बात समझे बिल्कुल, बात समझ रहे आप सभी। तो जब आंसर किया आएगा सबसे पहले आंसर की चेक कर लीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आप सभी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब दिया जाएगा, तो ये 15 नंबर तक आपको मिल जाएगा, बात समझे बिल्कुल, बात समझे। आंसर की जैसे आपको दिया जाएगा तो यहाँ आप सभी चेक कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न सही था, कौन सा प्रश्न गलती था, आंसर आयोग की तरफ से क्या लिया गया है, आप क्या दिए हुए थे, उसमें अगर कहीं कोई गलती है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हाँ आयोग को बता सकते हैं कि ये प्रश्न का आंसर गलत है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ से हो सकता है कि नंबर आपका अगर गलती होगा प्रश्न तो नंबर बढ़ने की संभावना है। देखिए पेपर 2 में क्या हुआ है कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन कह सकते हैं कि नेट GRF वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है।
जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रश्न था, जिसमें कह सकते हैं कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ है। और बताया जा रहा है कि लगभग हमको लगता है कि अब की बार अगर बात किया जाए कि आयोग की तरफ से अगर रिजल्ट जो आएगा, हमको लगता है कि 30 से 40% अगर बच्चा पास कर जाए तो बहुत हो जाएगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। यानी कि सिलेबस जो दिया गया, जो 2023 में एग्जाम हुआ, 2024 में एग्जाम हुआ, जिस प्रकार से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार उस प्रकार से है ही नहीं प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछा गया है। बच्चे तैयारी करके गया था कुछ और क्वेश्चन आया था कुछ, जिससे वो प्रश्न को बना नहीं पाया है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो देखिए, ज़्यादा हार्ड प्रश्न होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आयोग कॉपी चेक करे या आंसर की चेक करने के बाद आयोग को लगेगा कि हाँ प्रश्न हार्ड एक्चुअल में था, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा गया था, तो नंबर आपका बढ़ेगा, ग्रेस मार्क आपको मिलेगा। बात समझे। हो सकता है कि अगर आपका 60 नंबर आ रहा है, प्रश्न हार्ड है, तो हो सकता है आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा या 20 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बढ़ सकता है, यानी कि अंक बढ़ सकता है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो हो सकता है कि 60 नंबर आ रहा था आपका, अगर 15 नंबर बढ़ गया तो लगभग 75 नंबर आ गया, आराम से पास कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपकी शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड प्रश्न था तो निश्चित है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ेगा, ग्रेस मार्क भी मिलेगा आप सभी को, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट इसके लिए आपको आयोग के पास जाना होगा, उसको लिखित में आपको बताना होगा कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है, तभी जाके हो सकता है। एक बच्चे से नहीं होगा, सभी को एकजुट होकर जाना होगा, तभी आपको फायदा हो सकता है। अन्यथा फिर एक साल आप बैठिएगा और हो सकता है पिछले बार क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये काम अभी से चालू कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बाकी बात बीपीएससी टीआरई 4 का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इसका रिजल्ट आता है तो आपको भी मौका मिल जाएगा उसमें। आगे क्या करना है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया आपको बता दिए कि क्या करना है आप सभी को, किस प्रकार से इसका प्रक्रिया चलेगा। जो कठिन प्रश्न पूछा गया है इसका क्या होगा, तो एक ही उपाय बताएं कि पेपर 1 का तो ठीक ठाक था, पेपर 2 का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो इसमें आपको हो सकता है कि ज़्यादा कठिन होगा तो ग्रेस मार्क आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोइएगा कान में तेल देके तो आयोग भी सो जाएगा कान में तेल देके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि सभी बच्चे एकजुट होके कदम उठाइए, जाइए, आपसे ऑफिस जाइए, वहाँ पर बताइए, तब चीज़ें जाके क्लियर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बाकी बात हम सभी आप सभी के साथ में जरूर सपोर्ट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ में धांधली हुआ है, अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हुआ है तो निश्चित है कि हम खड़े रहेंगे आपके साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। बात समझे। और समय के साथ आपको चीज़ें हम अपडेट करते रहेंगे। तो जो आपके साथ में किया गया है उसको लेकर ज़रूर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भाई जो सिलेबस जारी किया गया 2023 में और क्वेश्चन जो पूछा गया 2023 में और 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से क्वेश्चन है ही नहीं। 2025 वाला में क्या हुआ, आयोग को क्या पता क्वेश्चन उसके पास था कि नहीं, या हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था उसके पास। अगर नहीं बना पा रहे तो हमको बोलते, हम बना के दे देते आपको क्वेश्चन, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम किया हुआ है। सिलेबस क्वेश्चन कहीं से उठा के कहीं पेस्ट कर दिया गया है, सिलेबस कुछ दिया गया पढ़ने के लिए, क्वेश्चन कहीं से उठा के कहीं दे दिया गया। बच्चे PYQ के आधार पर तैयारी करके गया था, समय भी कम था, उस समय के अनुसार वो क्या कर सकता है, बच्चे पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। तो वो PYQ के आधार पर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयारी करके गया, पर क्वेश्चन आया ही नहीं प्रीवियस ईयर के आधार पर, तो बच्चे डिमोटिवेट हो गए, प्रश्न सही कर पाए ही नहीं, तो वहाँ रिजल्ट कहाँ से होगा। तो ये सभी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कीजिए, आयोग के पास जाइए, वहाँ पर आप लिखित में बताइए चीज़ें, सभी एकजुट रहिएगा तो बिल्कुल सुनेगा आपका बात को। बात समझे। बाकी बात रहा आंसर की और रिजल्ट का, तो ये आपको आयोग की तरफ से बता दिया गया है कि 24 से 26 के बीच में आपको आंसर की दे दिया जाएगा और दिसंबर की दूसरे सप्ताह में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल आप सभी को बता दिया जाएगा कि पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको बताना था। हमें उम्मीद है कि आप सभी ये सभी चीज़ें समझ चुके होंगे, कहीं कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगा।
ये आप सभी देख सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। बाकी बात यहाँ पर जो जानकारी था वो आपको मिल गया है। और जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी तैयारी करते रहिएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है तो बिल्कुल ध्यान से चुनिएगा आप सभी, जिसमें आपका नंबर बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका लेंदी सब्जेक्ट होगा उसको उठा के रख लीजिएगा तो नंबर आपका नहीं बढ़ेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। बात समझे? बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, जो पेपर 1 या पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 है जिसका, तो उसके लिए तो टेंशन नहीं है। जिसका पेपर 1 है उसमें सब्जेक्ट कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया आपका रहना चाहिए। अगर आपको नंबर उठाना है तो अगर हिस्ट्री पे पकड़ है और आपका ज्योग्राफी पे पकड़ है तो उसको रखना है साथ में। अगर हिस्ट्री और पॉलिटी पे पकड़ है तो वो दोनों को साथ में रखना है, या ज्योग्राफी या पॉलिटी पे पकड़ है तो उसको आपको साथ में रखना है। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कम्युनिकेशन सही से चुनना है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो यही कुछ जानकारी देना था। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।